वन आज मैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आज दो एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा। एक एग्जाम्पल तो आपका 2019 में आया हुआ है और एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 15 और दो एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ओके, विच इज़ अप्रोचेज द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए पहले इतनी बात समझ लेते हैं। एक मान लीजिए एक टावर है और एक हाईवे है जो किसकी तरफ जा रहा है, एक टावर के फुट की तरफ, यानी कि जहाँ पर टावर लगा हुआ उधर की साइड जा रहा है। ठीक है, अब एक आदमी खड़ा है टावर के ऊपर और वह कार को देखता है जो एंगल, मान लीजिए कार अभी C4 कार यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है उसका 30 डिग्री। तो ये 30 है तो भैया ये भी 30 ही बनेगा। ठीक है ना, चलिए, और ये कार कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करे, स्पीड आपको नहीं पता क्या, तो स्पीड आप मान लेंगे, मान लीजिए इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है या मीटर पर सेकंड है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार वॉज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, उसने कहा है कि 6 सेकंड के बाद जो एंगल का ये जो एंगल वो चेंज हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 और 6 सेकंड के बाद कितना बन जाता है ये 60, यानी कि 60 बन जाता है। कार जाती है D पर और 6 सेकंड के बाद एंगल बन जाता है 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय, और उसने टाइम कितने लिए आपको ये बताना है, टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। ये आपके पास एक टावर है, ठीक है, और एक स्ट्रेट हाईवे है। मान लीजिए कार अभी आपकी यहाँ पर है और एक आदमी जो यहाँ पर टॉप पर खड़ा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है कितने का बन रहा है, वो 30 डिग्री का। अगर ये 30 है तो ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अब ये कार चल रही है कुछ स्पीड से, स्पीड आपको नहीं पता, और 6 सेकंड के बाद ये कार पहुंच जाती है D पर। कहाँ पहुंच जाती है, D पर। तो ये एंगल चेंज होके हो जाता है 60 डिग्री का। अब उसने पूछा है कि ये कार कितने टाइम में इसके फुट पर पहुंच जाएगी, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड भी मिसिंग है, हाइट भी आपको नहीं पता क्या है, और उसने पूछ ली कितना यहाँ पर कितने समय में यहाँ पर ये पहुँचेगी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ थोड़ा फिगर से ही। देखिए, आपने मान लिया एक AB टावर, इसकी हाइट कितनी H मीटर, आदमी बैठा है यहाँ पर, कार C को वो देखता है कितने पर देख रहा है, वो 30 पर। डिप्रेशन ऊपर है तो ये भी अल्टरनेट, ये भी 30 हो जाएगा। 6 सेकंड के बाद ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री का। तो उसने पूछा वो कितना समय लगेगा यहाँ जाने पर। तो आपने मान लिया लेट AB विद द टावर ऑफ हाइट H मीटर, ये AB है जो टावर्स की हाइट कितनी है H मीटर, एंड C विद द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, C मतलब स्टार्टिंग पोजीशन है कार की, एंड आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद कार कहाँ पहुँच जाती है, D पॉइंट पर। AB एक टावर, इसकी हाइट H मीटर है और C इनिशियल पोजीशन है, और 6 सेकंड के बाद कहाँ पहुँच जाता है, वो D पर। ठीक है ना, फिर वो लिखता है लेट द स्पीड ऑफ द कार बी S किलोमीटर पर सेकंड। आपने क्योंकि यहाँ पर टाइम सेकंड में दे रखा है तो आपने स्पीड भी मान ली किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आपने स्पीड मान ली x मीटर पर सेकंड, एंड द कार टेक T सेकंड। उसने पूछा था कि वो कितनी देर में पहुँच रही है यहाँ पर, तो आपने मान लिया कि वो कितनी देर में पहुँच रही है, T सेकंड में पहुँच रही है। ठीक है ना, अब समझते हैं इस बात को। तो आपने यहाँ पर दो चीज़ें माननी, एक तो हाइट मान ली टावर की H, ठीक है, स्पीड मान ली है x, और टाइम मान लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कितना, T मान लिया। ठीक है ना, अब स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो तो सबको पता है, ये फॉर्मूला है बेसिक। तो अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो आपको हो जाएगा CD। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो आपने CD मान लिया, स्पीड कितनी थी यहाँ पर x मानी, और टाइम कितना लगा था 6, तो कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया बाय फॉर्मूला 6x। ठीक है ना, देख लेते हैं यहाँ पर, ये लिखा है स्पीड डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस CD स्पीड x और टाइम कितना 6, तो कितना हो जाएगा 6x। इस तरीके से आपने यहाँ पर CD निकाला, किसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 6x। अब बात करते हैं सॉरी डिस्टेंस की, तो इस डिस्टेंस की स्पीड तो x रहेगी और टाइम कितना माना आपने T, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा xt। तो आपने यहाँ पर लिख दिया ये xt, ये मैंने कैलकुलेशन में यहाँ से करो, स्पीड डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टाइम होगा, डिस्टेंस D है, स्पीड x है, टाइम है T, तो आपका कितना बन जाएगा xt मीटर। अब आपके पास दोनों डिस्टेंस भी आ गए हैं ये। अब देखिए इस ट्राइंगल में लगा रहा हूँ मैं tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ये, बेस है ये, तो आप देंगे tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। फिर इसको सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ABD tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू है 60, परपेंडिकुलर AB, और B की वैल्यू कितनी है AD। tan 60 की वैल्यू टेबल से होती है √3, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √3 xt। ये आपने पहले इक्वेशन बना ली। ठीक है ना, अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल में। दूसरे ट्राइंगल में भी आपने क्या किया, इसमें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस बार आ जाएगा पूरा 6x प्लस xt। आपने अप्लाई कर दिया tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा 30 रखा, AB और AC ये परपेंडिकुलर, ए बेस, ए आपका परपेंडिकुलर तो h ही रहेगा क्योंकि हाइट था,
और 20 हो जाएगा 6x प्लस एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो एच की वैल्यू कितनी आ गई ये, ठीक है ना, ये यहाँ पर हो जाएगा एच की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है, अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, तो आपने जब कंपैरिजन सेकंड ये दोनों वैल्यू बराबर कर दी, मल्टीप्लाई यहाँ करके जब अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बन जाएगा 3x t इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी, जब ये एक्स टी हो जाएगा माइनस का। अब देखिए 3x t है, ये 1x t है, जब 3x t में से 1x t जाएगा तो कितना बचेगा 2x t, तो आपने यहाँ पर 2x t इक्वल टू 6x लिख लिया। आपको चाहिए तो टाइम, टाइम निकालना है तो 2x को डिवाइड कर दो, तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो कार है वो टावर उस पॉइंट से टावर तक पहुँचने में कितना समय लेगी, 3 सेकेंड, यही आपका आंसर है, ठीक है। आता हूँ मैं एग्जाम्पल पर, ये एग्जाम्पल 2019 में आया हुआ है, इसको तो समझा देता हूँ। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक टावर है, इसकी परछाई पड़ रही है यहाँ पर, इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर बड़ी बनती है, व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इज 60। अच्छा पहले तो ये 60 था, ठीक है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट बनी होगी, इस टावर की हाइट ये बनी होगी, जैसे ये 30 बन, कितना हो गया एंगल 30, तो ये जो हाइट है वो 40 मीटर लॉन्ग बन गई, पहले से कितनी 40 मीटर लॉन्ग। देखिए ऐसे समझते हैं, ये टावर था, ये हाइट थी, ये थी 60 पर, जैसे ये 30 हुआ तो ये 40 मीटर क्या होगी, बड़ी हो गई। अगर मान लीजिए ये x थी तो अब कितनी हो गई 40 प्लस x, तो आपको बताना उसकी हाइट कितनी है टावर की, समझा देता हूँ। देखिए ए बी है, इसकी हाइट h मीटर है, एंगल पहले 60 था तो आपने माना कि x मीटर बन रही थी, और जैसे ही 30 हुआ तो कितनी बन गई, वो 40 मीटर बड़ी बन गई, ठीक है ना। पूरा कितना हो जाएगा 40 प्लस x, आपने लिख दिया। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर एंड सी बी इज इक्वल टू x सच दैट एक एंगल 30 का बना है, एक एंगल 60 का बन रहा है, ठीक है ना। अब लगाते हैं छोटे वाले में, इसमें लगाते हैं इन ट्राइंगल ACD में tan थीटा यानी कि tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अप्लाई किया आपने, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 परपेंडिकुलर बेस कितना आपके पास है, तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। अब दूसरे ट्राइंगल में आ जाते हैं, ये आपके पास ADB tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, बेस बार पूरा आ जाएगा 40 प्लस x, तो थीटा की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर सेम h रहेगा, और बेस कितना हो जाएगा 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस x इक्वल टू अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू जो निकाली थी ना आपने 1, वो आपने यहाँ पुट कर दी, पुट करने का उसको उधर ले गए, लेने के बाद यहाँ पर आपने h क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 3h माइनस h अपॉन रूट 3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, h अंडर रूट 3 अपॉन 1 मान लो और h अपॉन अंडर रूट 3 मान लो, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी से करो, इसके आपस में करो, तो आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा 3h माइनस h अपॉन रूट 3 यानी कि 2h अपॉन रूट 3 आंसर आ रहा है। h को अकेला करना है तो अंडर रूट 3 को पहले इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 40 2h, h की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा आपका 20 अंडर रूट 3, अब लिख देंगे सो द हाइट ऑफ द टावर इज़ 20 अंडर रूट 3 मीटर, यही आपका आंसर है। आता हूँ लास्ट क्वेश्चन पर, आज के इसमें 4 स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट भी है। लिखा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक नदी है मान लीजिए, ठीक है, एक नदी है मान लीजिए, उसके ऊपर ये तो आपका ब्रिज है, क्या ये आपका ब्रिज, और नीचे यहाँ पानी बह रहा है, ठीक है ना। तो उसने कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन की ऊपर से बात कर रहा है फ्रॉम अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। अब इसके ऊपर एक पॉइंट है पी ब्रिज के ऊपर, अब जब आप इसे ऊपर से एंगल देखते हैं तो ये बैंक की साइड है, एक कोना किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो वो देखता है कि इस किनारे पे इसको बैंक बोलते हैं, एंगल बन रहा है 30 का, और एक पे बन रहा है कितने का, डिप्रेशन पे 45 का। तो पूछा गया कि उस रिवर की चौड़ाई कितनी है, आपको विड्थ निकालनी है, ठीक है ना। समझा दो क्वेश्चन को फिगर से, देखिए ज़रा, आपने मान लिया ये तो है आपका ब्रिज और ये आपकी नदी, नदी की चौड़ाई है ये, ठीक है ना, पानी बह रहा है, तो आपने ब्रिज के ऊपर से देखा कि एक जो पॉइंट था, बैंक मतलब एक किनारा और एक किनारा इधर का, 2 किनारे होते हैं नदी के, तो एक किनारे पर एंगल में 30 का, तो ये भी 30 होगा, एक तो 45 का, तो कितना 45 होगा। ये जो पुल की हाइट है वो कितनी की, 3 मीटर, तो आपको बताओ चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हो जाएगी पूरी AB, तो अगर AB निकालो तो AD निकालो, DB निकालो, दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेट A and B बी द पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए रिवर एंड P बी द पॉइंट ऑन अ ब्रिज सच दैट, ठीक है। आपने मान लिया कि एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, जो बैंक है रिवर के बैंक पर है अपोजिट साइड पर, और P पॉइंट है ब्रिज पर, सच दैट ये एंगल 30 का, ये एंगल 45 का। अब देखिए मैं इस ट्राइंगल में निकाल के यहाँ पर AD निकाल लूँगा और इस ट्राइंगल से DB निकाल लूँगा, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपने लिख दिया इन ट्राइंगल PBD tan थीटा की वैल्यू 30 थी, परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपका PD और बेस AD, तो हाइट तो आपकी 3 थी, परपेंडिकुलर तो ये रहेगा। AD आपको निकालना है, tan थीटा की वैल्यू कितनी अंडर रूट 3, तो आपने AD की वैल्यू निकाली क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 मीटर। अब आ जाइए दूसरे ट्राइंगल में, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 45, परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा 3, और बेस आपके पास कितना हो जाएगा DB, तो अगर मेरे को DB निकाल, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, DB इक्वल टू 3 मीटर। अब देखिए बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू भी आ गई, आपने AD भी निकाल लिया और DB भी निकाल, दोनों निकाल लेना। अगर विड्थ ऑफ द रिवर निकाल, दोनों को प्लस कर दो, चौड़ाई है कि नहीं है रिवर की,
ये रिवर की चौड़ाई है, ये पुल है क्योंकि इसके ऊपर, रिवर के ऊपर। तो आपने यहाँ पर लिख दिया सो द विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू ए बी, और ए बी को आप क्या ले सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। ए डी की वैल्यू आई है, डी बी की वैल्यू आई है, 3 कॉमन निकालना तो कितना अंडर 3 + 1 मीटर। तो ये आपका आंसर है। जो रिवर की चौड़ाई है वो कितनी होगी, 3 अंडर 3 + 1 मीटर। ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन की फिगर आपकी बुक में गिवन, आप उसको देख के भी समझ सकते हैं। थैंक यू।